हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 पार्ट है। इस वीडियो में मैं सिर्फ पहला पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, बाकी की अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट मिलते रहेंगे। अगर आपको सारी के सारे पार्ट एक ही जगह पे चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे चाहिए, तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है कि फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किन के लिए? गिवन प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि है हमारे पास 5। इस वीडियो में एक करने वाले हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए पेयर फाइंड करो कह रहा है, और उसके बाद सॉल्व करो किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, भले ही एक्सरसाइज उसकी है, बट हम लोग इस क्वेश्चन में किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास पेयर आएगा तो हम देखेंगे कि किस मेथड से हमें करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, इसको मैं रीड करता हूं और साथ के साथ देखते हैं कि कैसे हमें पेयर बनाना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। अब एक हॉस्टल है, वो दो तरीके के चार्ज ले रहा है। कह रहा है एक तो फिक्स्ड है, जो कि लिया ही जाएगा। दूसरा बाकी बचा हुआ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो भी स्टूडेंट है, जो भी उस हॉस्टल में रह रहा है, वो कितने दिन तक रह रहा है और कितना खाना खा रहा है, मतलब नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसका फूड भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो दो तरीके के चार्जेस हैं, उन दोनों को क्लब करा जाएगा, फिर आपके सामने एक हॉस्टल का बिल आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहने वाला है। अब वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपके पास रहे ना, तो ये कोशिश कर लेना सबसे पहले ये जानने की कि हमें फाइंड क्या करना है। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आसान बन जाता है, हम इन्फॉर्मेशन फिर पढ़ेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि फाइंड क्या करना है। आखिरी लाइन में जाओ, कहता है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो लिख देते हैं सबसे पहले। यानी कि हमें फिक्स्ड चार्ज नहीं मालूम, तो हम इसको डिनोट कर रहा हूँ FC से, जो कि है ₹x। अब मैं इनफॉर्मल तरीके से लिख रहा हूँ, बट आपको अच्छी तरीके से फॉर्मल वे में लिखना है। क्या लिखोगे? लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x। इस तरीके की एक स्टेटमेंट आपको लिखनी है। दूसरा वाला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से उसका रेट कितना है हमें नहीं पता, बट हम मान लेते हैं कि रुपीज़ कितना है, y है। तो ये दोनों तरीके हो गए, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट हो गई हैं। दोनों ही इनफॉर्मल तरीके से लिखिए, बट आपको फॉर्मली लिखना है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बनाओगे? सिंपल ये बना लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी कितना, ₹y। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गई, हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है। x और y हमने मान लिया है। अब आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000। अब हॉस्टल ने क्या करा कि ₹1000 एक स्टूडेंट ए से चार्ज करे। उसने क्या रखा था? 20 दिनों का स्टे रखा था, यानी कि 20 दिन रुकी थी। तो 20 दिन अगर रुकी थी, और हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे, फिक्स्ड चार्ज x माना है, और साथ के साथ जो फूड का चार्ज है पर डे का, वो y माना हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्टूडेंट ए है, इसका जो चार्ज है 20 दिनों के खाने का कितना होगा? 20y होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y माना है, तो 20 दिन का 20y होगा। इसी में मुझे क्या जोड़ना है? फिक्स्ड चार्ज भी जोड़ना है, जो कि बन जाएंगे ₹1000, क्योंकि x क्या है? रुपीज़ है। 20y क्या ला के देगा? रुपीज़ देगा। इन दोनों का सम, यानी कि जो बिल बन रहा है वो कितना बन रहा है? ₹1000, यानी कि चार्ज लिया जा रहा है उससे। तो x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। ये क्या बन गई? पहली इक्वेशन बन गई। तो इसको मान लेता हूं मैं 1। तो पहला काम पूरा हुआ। दूसरा काम देखते हैं। आगे स्टेटमेंट कहती है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे पेज ₹1180 एज अ हॉस्टल चार्जेस। अब एक और स्टूडेंट है, जो कि है बी नाम की, उसने भी क्या करा है? सेम तरीके से क्या स्टे करा हुआ है, कितने दिनों तक? 26 डेज तक। उसका चार्ज जो बन रहा है वो 1180 बन रहा है। तो यानी कि 26y ये हो गया खाने का चार्ज। इसमें मैंने फिक्स्ड चार्ज जोड़ा, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 1180 के बराबर आ जाएगा। और ये होगी हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो जैसे ही आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि किसे x लेना है, किसे y लेना है, इन्फॉर्मेशन रीड करो, पेयर ऑफ इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। अब पेयर ऑफ इक्वेशन बन गई है, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। ये होगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दिया। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, सॉल्व कौन से मेथड से करोगे? हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पड़ा है, और दूसरा एलिमिनेशन भी पड़ा है।
क्वेश्चन ने कहा है आपके पास फ्री हैंड है, कोई भी मेथड इस्तेमाल करो। अब कोई भी मेथड अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम सिंपल वे चूज़ करेंगे, यानी कि हमारा आंसर जितनी जल्दी आए वो हमारे लिए बेस्ट मेथड कहलाएगा। तो उसी बेस्ट मेथड का हमें यूज़ करना है, हमें जज करना पड़ेगा पेयर को देख के कि कौन सा मेथड लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो, एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की चल रही है, तो आप हो सकता है कहो कि सर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके देना चाहिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूंगा ना, और यहाँ पे देखो नंबर्स क्या हैं, काफ़ी बड़े, एक में 1000 दिख रहा है, एक में 1180 दिख रहा है, तो कैलकुलेशन करते हुए मल्टीप्लाई भी करना है, क्रॉस में हमने करा हुआ है, और फिर सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो सारी चीज़ें करी हैं। अगर वो करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, आंसर नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बट जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पे इतने लंबे मेथड करे जाए। तो हम यहाँ पे सबसे आसान रास्ता चूज़ करेंगे। कौन सा वाला? बचा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगेन सब्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा सा भारी भरकम काम हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इस पहली इक्वेशन में से कुछ निकालना होता है, यानी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, दूसरे में पुट करनी होती है, सब्स्टिट्यूट करनी होती है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाने वाला है। तो सबसे बेहतर यहाँ पे ये रहता है ना एलिमिनेशन मेथड। कैसे? देखो, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहली को दूसरी से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन हमने सीखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से होगा, मैं अभी सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैं साइन का लगा देता हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि इस पूरे को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस आएगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते हुए ध्यान देना। तो ये हो गया मेरे पास माइनस। अच्छा, मैंने एलिमिनेशन ही क्यों चूज़ करा? देखो ना, सिंपल है मेरे पास, अब मैं सब्ट्रैक्शन मैंने लगा दिया है, एक्स एक्स से सीधा सीधा कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो यही रीज़न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आपके पास पेयर दिखे और आपके पास फ्री हैंड है कि कौन सा मेथड अप्लाई करें, तो सबसे सिंपल करना पेयर को ध्यान में रखते हुए। तो कैलकुलेट करते हैं, x में से x चला गया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। 20y माइनस का 26y है, ध्यान देना साइन कौन सा है, तो -6y रह जाएगा क्योंकि वो बड़ा है। इस वाले में से अगर सेपरेट करूंगा, 1000 में से 1180 घटाना, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का 180 आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू 180/6, यानी कि कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहीं पे मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 आ गई। इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, ठीक है, y निकल गया 30। y था क्या, y हमारे पास कॉस्ट ऑफ फूड पर डे थी, जो कि कितनी निकल रही है, 30 रुपये निकल के आ रही है। अब हमें निकालना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना लिया जा रहा था, यानी कि x की वैल्यू। सिंपल है, क्या करो, पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में ले जाके पुट कर दो। मैं पहली वाली में रख देता हूँ, पहली वाली है x प्लस 20y, 20 इंटू y यानी कि 30 रख देते हैं सीधे, इज इक्वल्स टू कितना, 1000। तो x प्लस ये हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 1000, और x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 600, जो कि बन जाता है 400। तो x भी हमारा निकल के आ गया, जो कि कितना बन रहा है, 400 बन रहा है। यानी कि हमारे दोनों काम पूरे हो गए हैं। हमारा फिक्स्ड चार्ज पूछा गया था, जो कि निकल गया 400, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पूछी गई थी, जो कि निकल रहा है 30 रुपीज़। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बस इतना ही हमें यहाँ पे करना था। मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है, कैसे सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम को, और साथ के साथ पेयर को जज करो कि कौन सा मेथड लगाने में जल्दी आंसर निकलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हो। एक और बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी रिलेटेड, यानी कि क्लास 10 की मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वहाँ पे आप उस क्वेरी को डाल देना। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, कुछ भी आप वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।